रोमानिया में छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, ना शर्म थी ना हया थी, वो उस लड़की को अल्लाह ताला ने इज्जत दिया हुआ है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस्लाम के लिए चूज किया। यकीन करे कि अल्लाह ताला जो है ना, उसी ने मुझे बेहयाई से बचा दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए रोमानिया की रहने वाली रोमानियन यूट्यूबर की कबूल इस्लाम की कहानी लेकर आए हैं, जिनका नाम अलीना था। वो एथिस्ट फैमिली में पैदा हुई थी, तो फिर इस्लाम से कैसे मुतासिर हुई, कैसे इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने नोटिस किया है कि मैं कुछ महीनों से इतना पोस्ट नहीं करी हूँ, कुछ परेशानियां भी चल रहा है, इसके बारे में भी शायद बात हो जाएगी आज। मगर एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक चीज जो कि आजकल जो है ना मेरी दिलो दिमाग में आ गया, और ये है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस्लाम के लिए चूज किया। यकीन करे कि अल्लाह ताला जो है ना, उसी ने मुझे बेहयाई से बचा दिया। मैं आपको ना अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, किस तरह मैं इस्लाम की तरफ आ गई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं रोमानियन हूँ। मैं रोमानिया में पैदा हुई, बड़ी हुई। मेरे माँ बाप रोमानियन है, मेरे रिश्तेदार रोमानियन है, और हम एक गांव से है। आपको तो पता है कि रोमानिया में जो है बाप बच्चों को बहुत खुला छोड़ते थे। मेरी कासिन खुल के इधर उधर घूम सकते थे, नशा करे थे, बहुत कुछ करे थे। मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे कहीं भी जाने की इजाजत नहीं देते। मेरी कहानी तभी शुरू हुआ है जब मैं 18 की हो गई हूँ। मैं काफी जुबानें जानती हूँ, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। तो मैं खुद जॉब अप्लाई करने लगी। मुझे गांव से निकलना था, मुझे शहर जाना था, कैपिटल बुखारेस्ट जाना था मुझे। तो मैं जॉब अप्लाई करने लगी, मुझे जॉब मिल गया हुआ किसी कॉल सेंटर में। जैसे आपको तो पता है यूके में 3 होता है, मोबाइल की कॉल सेंटर होता है, इस तरह मैंने भी मोबाइल कॉल सेंटर्स होते हैं, और जिसको जुबान आते हैं उनको तो बहुत आसानी से जॉब मिलता है। तो माँ बाप को राजी करना कि मुझे बुखारेस्ट जाने दे बहुत मुश्किल था, मगर खैर से ये लोग मान गए। बुखारेस्ट आ गई, पहुंच गए, और मैं रहने लगी हूँ थी एक हॉस्टल में, लड़कियों वाले हॉस्टल में। मसला ये था कि जिस लड़कियों के साथ मैं रहने लगी थी वो बहुत बुरे लड़कियां थे, शराब करी थी, नशा करी थी, अच्छे नहीं थे वो। तो मेरी मजबूरी था, उनके साथ फिर रहना पड़ा। इन्होंने मुझे कई दफा खराब करने की कोशिश की, मुझे मनाने की कोशिश की कि यार आप हमारे साथ आ जाओ, वो मगर मैं अपने बातों में, अपने वादों में बेकयाम थी कि मैं इधर बुखारेस्ट में काम करने आई हूँ, अपने फ्यूचर बनाने आई हूँ। मैं अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहती हूँ। एक और भी मसला हो गया। जिंदगी ऐसे एक और मोड़ लाया है कि एक लफांगर को मुझसे प्यार हो गया। हमारे जो हॉस्टल था उसी के साथ एक लड़कों वाला हॉस्टल था। तो ये जो लड़का है उसने देखा कि मैं उसको मुंह ही नहीं लगाती, मतलब बाकी सारे लड़के उस पे मरी थे, मगर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे। हालांकि अच्छा खासा लड़का था, मतलब सूरत शक्ल ठीक था, मगर एटीट्यूड वाला बहुत ज्यादा नखरा था उसमें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैं उसे अवॉइड कर रही थी, और वो मेरी दोस्तों से मेहनती करते रहे कि यार उसको, एलिना को साथ ले जाओ, इधर पब में ले जाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह। मैं उससे दूर भागती थी, मगर उसकी बुरी नजर मुझ में थी। तो ये एक मेरी जिंदगी का बहुत ज्यादा मसला चल रहा था उस टाइम। मैं 18 की थी। अल्लाह का शुक्र है, इस तरह मुझे अल्लाह ने बचा दिया। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अपॉर्चुनिटी आया कि मैं लंदन चले जाऊँ। मुझे लंदन हमेशा प्यारा लगा था और मैं देखना चाहती थी, और जब मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि मैं लंदन में आके पढ़ाई करूँ, स्टडी करूँ, तो मैं इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी। अल्लाह, मैं किस तरह अपने माँ बाप को राजी करूँ कि वो मुझे लंदन जाने दे। खैर से इस दफा भी मान गए, क्योंकि बेटी की फ्यूचर का सोच रहे थे, इतनी अच्छा मौका है, वो क्यों ना पढ़ाई करे। मेरी ग्रेस वैसे ठीक थे तो जाने दिया। मगर जब मैं लंदन पहुंच गई
हाय जब मैं लंदन पहुंच गई मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी मतलब बहुत अकेली महसूस कर रही थी। मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही थी। मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरा हाल उस टाइम क्या था। कमजोर महसूस होने लगी थी। ये भी सोचे कि मैं उस टाइम कितनी नादान थी, इतनी अकल भी नहीं थी मुझ में। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे एक अच्छा इंसान मिल गया, मुझे अवैस मिल गया। मेरा शोहर पाकिस्तानी है, मेरा शोहर है। अगर मुझे कोई और मिलता वो बहुत मेरा फायदा उठा सकता था। नादान थी। जब अवैस पहली दफा मुझे देखा वो अभी भी यही कह रहे कि उसे फौरन मुझसे प्यार हो गया मगर असल में जो है ना, मुझे उस टाइम सहारा की ज़रूरत है और मुझे भी अपना हम सफ़र मिल गया। सहारा, अकेली थी। और वैसे भी ये कहते हैं कि जोड़ी अल्लाह ताला ही बनाते हैं। मैं अभी जो है ना अक्सर कुछ लड़कियों को देखती हूँ जो कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ते पे जो कि मैं निकल गई हूँ। तो मैं जज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि जज करने के लिए अल्लाह ताला जो है बेहतरीन जज है और वही तो है जिसका हक है किसी को जज करना। मैं तो बस अफसोस करती हूँ जब भी ऐसी कोई लड़की देखती हूँ जो कि गलत रास्ते पर जा रही है। अफसोस करती हूँ कि उस लड़की को है ना, उसको अंजाम नहीं पता चीज़ों का। मैंने अंजाम देखा है, बेहयाई के अंजाम मैंने देखा है। मेरे जितने भी रोमानिया में दोस्त थे ना, रूममेट्स थे, जो मेरी क्लास फेलो थे, वर्क कॉलीग्स थे, वो इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। कुछ लड़कियों की शोहर शराबी है, कुछ उन्होंने खुद शराबी शुरू कर दिया, कुछ नशे करते, क्या क्या नहीं करते हैं। तो मैंने बेहयाई की अंजाम देखा है, इसलिए अल्लाह का शुक्र है जो है ना, मेरे अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा अक्ल आ गया। मेरी अपनी एक्सपीरियंस से नहीं मगर दूसरों को देख के, इस्लाम को देख के। और इस्लाम मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मेरे बच्चे और इस्लाम मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इतना कुछ मैंने सीखा है इस्लाम से। शायद मैं आपको अपने परेशानी पर बहुत सुना सकती हूँ इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है मगर मेरे लिए बड़ी बात है। अभी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जिस घर हम अभी रह रहे हैं वो रेंट पे है। ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है मेरी और जितानी के बीच में, मगर मुझे लगता है ना कि बच्चे बहुत लड़ते हैं आपस, बहुत शोर है। और इसलिए मैंने और अब इसने फैसला किया कि हम अभी अकेले मूव करना चाहते हैं। तो हम घर ढूंढ रहे थे। और जो लोग लंदन में रहते हैं उनको तो पता है कि यहाँ पे घर लेना चाहे रेंट करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से घर फ्लैट मिलता है, स्पेशली तभी जब आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए होता है। जैसे हमारा बेटा ने स्कूल ज्वाइन किया हुआ है और हम चाहते कि घर इधर स्कूल के पास मिले। तो बस गाड़ी नहीं मिल रहा है रेंट के लिए, तो घर चाहिए या 2 बेडरूम फ्लैट चाहिए। हम 4 हैं, मैं हूँ, मेरा शौहर है, मेरे 2 बेटे हैं। तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। कभी हम सोच रहे हैं कि कहीं बाहर मूव हो जाए, मगर फिर मेरी शौहर की नौकरी का आ जाता है कि वो इधर लंदन में नौकरी करता है, कहीं और मूव हो जाए तो फिर उसको नौकरी कोई और ढूंढना पड़ेगा। एक ना एक दिन अपना घर ले ले, मॉर्गेज पे या कुछ भी। हम अपना घर लेना चाहते हैं तो सेविंग भी नहीं हो रहा है क्योंकि इतने खर्चे होते हैं। लंदन मैंने कहा ना बहुत महंगा शहर है। तो ये हमारी परेशानी है जो कि मुझे लगता है कि हर किसी की परेशानी है जो भी लंदन में रहता है। आधा जो लोग होंगे मेरी इस परेशानी से गुजरते होंगे। कुछ लोग जो है शायद इस बात की मजाक करेंगे कि मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ, मगर देखिए मैं दिखावे नहीं करती हूँ। कुछ यूट्यूबर्स है जो कि दिखावे करती है, सिर्फ ये चीज़ें दिखाती कि भाई हम अमीर, हम इधर उधर घूमते हैं। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में जिस तरह हालात है मैं ऐसे बता रही हूँ। नहीं, मैं बस आपको सुना रही हूँ ना कि अगर आप भी इस चीज़ से गुजरते तो आप परेशान नहीं हो ना। ये सोचे कि और भी लोग इस तरह के हालात में अभी, और वो भी सब्र करते और दुआ करते। सबसे बड़ी बात ये सब्र होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।